24 नवंबर 1971 की एक ठंडी, बारिश भरी दोपहर को, यानी थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले, एक पुरस्कार मगर मुहज़्ज़ब दिखने वाला शख्स, दरमियानी उम्र का, स्याह सूट, सफ़ेद कमीज़, स्याह टाई, धूप का चश्मा लगाए और हाथ में ब्रीफकेस थामे पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। उसने डीन कूपर के नाम से नकद अदायगी करके नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की फ़्लाइट 305 के लिए सियाटल का वन वे टिकट खरीदा और बोइंग 727 तैयारे में सवार हो गया, जिसमें उस वक्त 36 मुसाफिर और 6 अमले के अरकान मौजूद थे। वो पिछली निशास्त 18 सी पर बैठा। सिगरेट जलाई क्योंकि उस वक्त हवाई जहाज़ों में सिगरेट नोशी आम थी, और एक बर्बन और सोडा का ऑर्डर दिया। फिर परवास के थोड़ी देर बाद उसने फिजाई मेज़बान फ्लोरेंस शेफ्टनर को एक छोटा नोट थमाया, जिसे उसने शुरू में नज़रअंदाज किया। लेकिन जब उस शख्स ने आहिस्तगी से कहा, मोहतरमा, बेहतर होगा कि आप ये नोट पढ़ें, मेरे पास बम है, तो उसकी रूह कांप गई। नोट पढ़ने पर उसमें साफ लिखा था कि उसके पास बम है और वो चाहता है कि फिजाई मेज़बान उसके बराबर में बैठे। फिर उसने ब्रीफकेस खोलकर लाल रंग की छड़ियां, तारें, बैटरीज दिखाएं जो एक असली बम जैसी लग रही थीं। इसके बाद उसने बड़े सुकून से अपने मुतालिबात पेश किए। $2 लाख नकद रकम, 4 पैराशूट, 2 मरकजी, 2 इजाफी और सियाटल टाकोमा एयरपोर्ट पर ईंधन भरने के लिए एक फ्यूल ट्रक। इस दौरान उसने तैयारे के कप्तान को हुक्म दिया कि वो हवाई जहाज को 10,000 फुट से ऊपर न ले जाए और रफ्तार को कम रखे। पायलट ने जमीनी हुक्काम को इत्तला दी और अगले 2 घंटे तक तैयारा सियाटल के आसपास चक्कर लगाता रहा ताकि FBI रकम और पैराशूट तैयार कर सके। शाम 5:39 पर तैयारा लैंड हुआ। मुसाफिरों को बखैरियत रहा कर दिया गया। रकम और पैराशूट जहाज में चढ़ा दिए गए और तैयारे को मेक्सिको सिटी की तरफ रवाना होने का हुक्म दिया गया, मगर ख़ास शराइत के साथ। रफ्तार कम, ऊंचाई कम और तैयारे की पिछली सीढ़ी, जिसे एयर स्टेयर कहा जाता है, नीचे खुली रखी जाए, जो कि सिर्फ बोइंग 727 मॉडल में मुमकिन था। ये एक अजीब और माहिर चाल थी, जिससे ये वाज़ेह हुआ कि कूपर को तैयारे की साख्त और हवाबाजी की तफसीलात का इल्म था। रात 8 बजे के करीब जब तैयारा वॉशिंगटन के घने जंगलात पर से गुजर रहा था, तारीक आसमान, बारिश और तेज़ हवा के दरमियान कॉपर ने एक पैराशूट बांधा, $2 लाख एक थैले में कमर से बांधे और तैयारे की पिछली सीढ़ी से छलांग लगा दी, और यूं वो शख्स हमेशा के लिए गायब हो गया। जब तैयारा बाद में रीनो, नेवाडा में बेहिफाजत उतरा, तो कॉपर वहां मौजूद नहीं था और ना ही कोई इसे कूदते हुए देख सका। इस वाक़ये के बाद अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी तहकीकात का आगाज़ हुआ, जिसे FBI ने नॉरजैक, नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग का नाम दिया। सैकड़ों अफराद से पूछगछ हुई, जंगलात की खाक छानी गई, रकम के सीरियल नंबर्स रिकॉर्ड किए गए। आर कूपर या इसकी बाकी रकम का कोई पता ना चल सका। 1980 में 9 साल बाद एक 8 साला लड़के ने कोलंबिया दरिया के किनारे रेत में दफनशुदा $5,800 के पुराने नोट दरियाफ्त किए, जो मुकम्मल तौर पर DB कूपर की रकम से मैच करते थे, जिसने केस को दोबारा जिंदा कर दिया। मगर इसकी गुमशुदगी की पहेली मजीद उलझ गई। कई मशहूर मुल्ज़िमान मंजरे आम पर आए, जिनमें रिचर्ड मैक्वे, जिसने कुछ माह बाद एक मुशाबा हाईजैकिंग की, मगर बाद में इसका ताल्लुक रद्द कर दिया गया, डॉन वेबर, जिसने मरते वक्त एतराफ़ किया मगर शवाहिद नहीं मिले, और रॉबर्ट रैक्स्ट्राउ, वियतनाम का साबिक फौजी, जिसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज बने मगर हतमी सबूत ना मिल सके। एक और मुश्तबा शख्स कैनेथ क्रिश्चियनसन था, जो नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस का साबिक मुलाजिम और पैराट्रूपर था, मगर इसके खिलाफ भी सबूत महज अंदाजे पर मबनी थे। वक्त के साथ DB कूपर अमेरिका का लोक हीरो बन गया, एक ऐसा मुजरिम जिसने बगैर खून खराबे के निज़ाम को चकमा देकर एक परफेक्ट क्राइम किया, और जो एक जुर्रतमंद और ज़हीन मुजरिम के तौर पर मकबूल हुआ। TV शोज़, गाने, फिल्में और किताबें उसके नाम पर बनी, जबकि इंटरनेट पर हज़ारों लोग आज भी मामले को हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2011 में कूपर की कुर्सी पर छोड़ी गई टाई से DNA लिया गया, जिसमें नायाब धाती ज़र्रात मिले, जो कि इस बात की तरफ इशारा करते थे कि वो किसी जदीद सनती इदारे या एरोस्पेस फैक्ट्री में काम करता था, मगर फिर भी कोई ठोस शनाख्त सामने ना आई। 2016 में FBI ने बाकायदा ऐलान किया कि तमाम मुमकिना सुराग खत्म हो चुके हैं और उन्होंने केस बंद कर दिया।
आज तक कूपर का हुलिया, उसके मंसूबे की बारीकी, उसकी बेनियाजी और उसका हमेशा के लिए गायब हो जाना एक ऐसी कहानी बन चुका है जो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को हैरान कर देता है। वो शख्स जिसने $2 लाख लिए और अंधेरे में तैयारे से कूद गया। ना कोई कत्ल, ना कोई निशान, ना कोई वापसी। डीबी कूपर ना सिर्फ एक हाईजैकर था, बल्कि वो तारीख का सबसे बड़ा राज, एक जिंदा लेजेंड और वो साया बन गया जो कभी पकड़ा ना जा सका।